नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आज इसको लेकर सिद्धार्थ ने तमाम जिले के जो जिला पदाधिकारी हैं, मतलब शिक्षा पदाधिकारी हैं, साथ ही जो मुख्यालय के जितने भी अधिकारी हैं, उनसे उन्होंने इस मसले पर लंबी बातचीत की है, कैसे उसको बाहर किया जाए। क्योंकि निगरानी की जांच लगभग 10 वर्ष तक चली, हाईकोर्ट मॉनिटरिंग हुई, फिर भी बच ही गए अधिकांश लोग, बहुत कम लोगों पर कार्रवाई हुई। फिर के पाठक ने ई शिक्षा कोष के माध्यम से उन चीजों को बाहर निकालने की कोशिश की, तो लगभग 1000 से ज्यादा ऐसे शिक्षक मिले जो एक ही सर्टिफिकेट पर देश राज्य के अलग अलग हिस्सों में नौकरी कर रहे थे। उन पर भी कार्रवाई उन्होंने की। फिर भी बीपीएससी और नियोजित शिक्षक के में बहुत सारे ऐसे भी है, लगभग 50,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी डिग्री लेकर फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं। आखिर उनको कैसे बाहर किया जाए, इसको लेकर आखिरी कोशिश एस सिद्धार्थ के द्वारा किया गया है। और यह निर्णय लिया गया है कि सक्षमता पास जितने भी शिक्षक हैं उनका जो काउंसलिंग है ना, दूसरे जिले में होगा, मतलब अपने जिला में नहीं होगा, दूसरे जिला में होगा। यह नीतिगत निर्णय ले लिया गया कि जब भी काउंसलिंग शुरू होगा तो उनका दूसरे जिले में होगा। और उस पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया में एक एक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। जब तक वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक अगले कदम की तरफ विभाग कुछ भी विचार नहीं करेगी। मतलब सब कुछ सर्टिफिकेट वगैरह जैसे ही सत्यापित होगा, उन लोगों को विशिष्ट शिक्षकों में बहाली तो है ही, विशिष्ट शिक्षक बना ही दिया जाएगा। उसके बाद उन लोगों की पोस्टिंग होगी। बिना वेरिफिकेशन के पोस्टिंग नहीं होगा, ये तय मानिए। ये नीतिगत निर्णय ले लिया है विभाग ने कि जब तक एक एक शिक्षकों का वेरिफिकेशन नहीं होगा, पोस्टिंग नहीं होगी। 35,000 जो सुप्रीम कोर्ट से जो बहाल हुए थे, उस मामले में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक बहाल हुए हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा विभाग को जानकारी मिली है कि ऐसे हजारों शिक्षक उसमें भी हैं जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए था। वो स्थानीय पदाधिकारियों की मिली भगत से उसका वो लाभ ले लिए। ऐसे टीचरों को भी चिन्हित किया जा रहा है, उन पर भी कार्रवाई होगी। मतलब चारों लेयर पर बीपीएससी वाले पर कार्रवाई तेज करने की, उनका जो काउंसलिंग जो हुआ था, उस काउंसलिंग में जो चीजें अब सामने आ रही, कंप्यूटर साइंस के विषय में, एंशिएंट हिस्ट्री के विषय में, पॉलिटिकल साइंस को लेकर बहुत सारे विषय में अब ऐसी बातें सामने आने लगी हैं जिससे ये साबित होने लगा है कि ये फर्जी बहाली। अब सीटेट का मार्क्स, एसटीईटी का मार्क्स, दूसरे राज्यों का विकलांगों ने रिजर्वेशन का लाभ उठा लिया है, दूसरे राज्यों की महिलाएं ने रिजर्वेशन का लाभ उठा लिया है। ये बहुत सारी मसले जांच के दौरान सामने आए। तो ऐसे तमाम शिक्षकों को सेवा से मुक्त कैसे किया जाए, तब तक जितने बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, फिलहाल उनका प्रोबेशन पीरियड जारी रहेगा। जब तक एक एक शिक्षकों का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, तब तक वो प्रोबेशन पीरियड जारी रहेगा। ये विभाग ने नीतिगत निर्णय ले लिया, क्योंकि एक बार प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद जैसे ही उनकी परमानेंट नियुक्ति होगी, फिर उनका अगर डिग्री में फर्जी हो या फिर उन्होंने गलत तरीके से रिजर्वेशन का लाभ लेकर अगर बहाल हो गया होगा, तो उनको हटाना फिर काफी मुश्किल होगा। उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया काफी मुश्किल होगी, क्योंकि कई ऐसे फैसले आ चुके हैं कि भाई जांच तो आपने नहीं किया, आप निश्चित अवधि में जांच आपको करना है, आपने जांच किया नहीं। तो ये सारी बातें आज बृहद स्तर पर बातचीत हुई है, और उस बातचीत का नतीजा यही है कि फिलहाल हमें लगता है कि काउंसलिंग में की प्रमुखता इसी बात को लेकर है कि जितने फर्जी शिक्षक हैं जिनका डिग्री गलत है, उन लोगों को पहले बाहर किया जाए, उसके बाद पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।